कि इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है कि बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा इंडिया की टीम ने। आप देखें कि इंडियन टीम जो टीम बन गई है वो कितनी जबरदस्त है। बॉलिंग तो है वर्ल्ड क्लास और बैटिंग भी फॉर्म में आ गई। अश्विन अन्ना तो अश्विन अन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है। तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया, और अभी जब जरूरत थी विकेटों की। अश्विन ने कौन सी चिप वाली बाल ले लिया यार, अचानक ही आया। नहीं क्या भी बड़ा अच्छा ब्रेक हुआ है। ये अश्विन का क्या चक्कर है, मुझे आप वो बताएं जरा। अश्विन का भाईजान होम ग्राउंड, और अश्विन को एक एक इंच का जो है ना वो अंदाजा यहाँ पे है कि कहाँ पे बॉल करना है। और जो मोमिनुल हक को बोल्ड किया अश्विन ने, माय गॉड। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेट लेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ी थी, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के अश्विन जो है ना सही लगता है, कड़ू क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है। इंडिया का मैच नहीं है यार बांग्लादेश से, माफी के साथ। आपको फर्क महसूस हो गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट का। यही बांग्लादेश खेलेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और कैप्टनसी में भी। 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया हो, मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूँ। नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। कल लंच तक मैच खत्म हो जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान ने अपने पंजे बिल्कुल पूरी तरह इनके गर्दनों में गाड़ दिए हैं। इंडिया के जो बल्लेबाज उसके अंदर ऋषभ पंत ने शानदार किस्म का 100 मारा, तारीफ के काबिल है। आउटस्टैंडिंग 100 मारा। 4 सेना के अंदर इसके 100 है, 2 जिसको कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, 1 साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई ऐसा प्लेयर है? तो कल पहले सेशन में मोस्ट लाइकली इंडिया को ये रैप कर देना चाहिए, पूरा काम हिसाब किताब से जीतना चाहिए। अच्छे मार्क्स, ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, देख के पसंद आया। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत को क्रेडिट देना चाहिए, जितनी मेहनत के साथ उसने अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ा, द वे ऑफ कॉन्फिडेंस से वो आया, और टेस्ट क्रिकेट में जिसकी जरूरत थी ना उसने वो सारे खाने के टिक करे। बहुत पसंद आया, वेरी वेल प्लेड। गिल ने तो बढ़िया शो करा कि बारिश ही बचा पाएगी बांग्लादेश को। पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं करी, मेरे जुमले को ठीक करा इंडिया की टीम ने। और बुमराह के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, जो वो बॉलिंग कर रहा है ना, जो अमूमन मैं बोलता हूँ ना, सारे बॉलर एक तरफ, बुमराह एक तरफ। अश्विन ने जी टॉप क्लास बॉलिंग करी, बॉलर तो नंबर 1 है, और जो उसने डंडा उड़ाया है ज़बरदस्त। इंडिया का मैच नहीं है यार बांग्लादेश से, माफी के साथ। आपको फर्क महसूस हो गया ना पाकिस्तान की क्रिकेट का। यही बांग्लादेश खेलेगी ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैकफुट पर है, और यही वो बांग्लादेश है जो व्हाइट वॉश करके गई है और इंडिया के अगेंस्ट खेल रही है। माइंडसेट, सोच, क्लास, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी और कैप्टनसी में भी, कि कितने कितने ओवर का स्पेल कराना है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे भाई लोग जो हमारे प्लेयर खेल रहे हैं वो ध्यान नहीं देते। और इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े जरूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नजर आती है, दिलेरी नजर आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा है, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग की है। और आप देखें कि इंडियन टीम जो टीम बन गई है वो कितनी जबरदस्त है। बॉलिंग तो है वर्ल्ड क्लास और बैटिंग भी फॉर्म में आ गई। 6 महीने के बाद लग ही नहीं रहा इंडियन टीम टेस्ट मैच खेल रही है। कोई एक्सक्यूज नहीं है। पंत ने तो नहीं मुझे लगा कि इस टेस्ट मैच से पहले एक्सक्यूज दिया हो, मैं 2 साल के बाद खेल रहा हूँ। नहीं, ये सारी एक्सपीरियंस और दिमाग की गेम, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। जबरदस्त परफॉर्मेंस। कल लंच तक मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम 250, 200 ये रन्स बनाएगी 4th इनिंग्स में। अश्विन अन्ना तो अश्विन अन्ना जी ने बताया कि जनाब बॉलिंग फिर कैसे की जाती है। तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड। स्कोर जब चाहिए था टीम को तब 100 भी किया, और अभी जब जरूरत थी विकेटों की। एनीवेज, बुमराह वाज द बॉलर हु गेव द ब्रेक थ्रू, और खास करके जो कैच पकड़ा, कैच ऐसा शानदार, इतने शार्प रिफ्लेक्सेस से जायसवाल ने एक ही हाथ से कैच पकड़ा है। अश्विन ने आके बताया, अपनी क्लास दिखाई। ही इज अमेजिंग। खास करके जो मोमिनुल हक को जो आउट किया, क्या ही शानदार गेंद थी वो, क्या ही बेहतरीन। तो भाईजान इनके पास जो ट्रिक्स है, जो आर्ट है, जो इनकी जंबील में इतनी ज्यादा जो बॉल्स हैं, वेराइटीज हैं, तो उसमें से एक गेंद वो थी, और जिसको खेलते खेलते आउट हुआ है मोमिनुल हक, बोल्ड हुआ है।
मुशफिक का विकेट लिया। मुशफिक को वैसे भी बड़ी जल्दी थी जाने की, वो वैसे ही तंग आया हुआ, पता नहीं क्या उसको हर गेंद पे शॉट खेलने के चक्कर में, तो कैच देके वो भी गया। शादमान का भी अच्छा विकेट लिया। तो 4 विकेटें गिरी हुई है बांग्लादेश की और अभी वो बहुत ही नाजुक सूरत में है। चलो आज नहीं तो कल मोस्ट लाइकली पहले सेशन में या उसके आसपास जीत तो आई जाएगी, और ये बड़ी जीत है, ये बड़ी जीत है, ये कोई छोटी और मामूली जीत नहीं है। इतने ज्यादा रन अभी भी ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो पहले भी हमें पता था, बाद में भी पता है, अभी भी मैच के बीच में भी, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इंडिया लाइकली टू बैक द विन इन द फर्स्ट सेशन टुमारो। 500 रन हैं, 500। अगर बांग्लादेश के अभी तो 4 आउट हुए हैं, अगर 2 बार भी बोला जाए कि आप बैटिंग करें तो तब भी 500 का 550 515 रन तब भी चेज नहीं होते। तो कल पहले सेशन में मोस्ट लाइकली इंडिया को ये रैप कर देना चाहिए पूरा काम, हिसाब किताब, और बिल्कुल जो 350 रन ऊपर है तो इनको 250 के आसपास रन से जीतना चाहिए अच्छे मार्जिन से। गिल एंड पंत स्कोर्ड एक्सीलेंट सेंचुरीज, ये बहुत अच्छी और शानदार बात थी। तो गिल अच्छी फॉर्म में दिखा और पिछली इनिंग में वो 0 पे आउट हो गया था। पिछले इनिंग्स की भी जो कसर है वो इस वाली इनिंग में निकाली है। और नॉट आउट भी ये नहीं कि 100 करने के बाद वो बिल्कुल रोक रहा था, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, तो वो काफी तेज हो चुका था। अगर 4-5 ओवर और मिलते तो वो अपना वहां से 150 भी कर सकता था। पंत की जो हमने बैटिंग की तो वो हिस्टोरिक मोमेंट था, 6 सेंचुरियां वो बना चुका है विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के लिए, और MS धोनी का रिकॉर्ड बराबर किया है। मैचेस अगर आप देखें तो मैचेस का कोई कंपैरिजन नहीं है कि बुमराह नए बॉल से इतना खतरनाक नहीं है जितना बुमराह पुराने बॉल से खतरनाक है, और यही हुआ। दी मोमेंट 10-11 ओवर गुजरे, बुमराह ने कमबैक किया, दोबारा से स्पेल के अंदर उसने पहली विकेट निकाली, इंडिया ने 4 आउट कर दिए, 158। देखो कैचेस विन मैचेस हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, जो आज 3 कैचेस पकड़े गए हैं, कोई और टीम होती तो कैच छोड़ भी देती, कोई और टीम होती उन्होंने कैच छोड़ देते। बड़ी शानदार किस्म के भारत ने कैचेस पकड़े। जायसवाल ने एक कैच पकड़ा स्लिप के ऊपर खड़े होकर, उसके बाद शुभमन गिल ने मिड विकेट के ऊपर खड़े होकर कैच पकड़ा, फिर जिसको कहते हैं ना राहुल ने मिड ऑन के ऊपर कैच पकड़ा। आउटस्टैंडिंग किस्म के उन्होंने कैच पकड़े, बड़ी शानदार किस्म के कैचेस पकड़े कि बांग्लादेश को प्रेशर में डाल दिया। अश्विन अन्ना जो कि पहली इनिंग्स के अंदर विकेटलेस रहे थे, आज उन्होंने लगातार 15 ओवर किए हैं और उस बंदे को मार भी पड़ रही थी, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ को चेंज नहीं किया। दिस इज व्हाई आई लाइक अश्विन के अश्विन जो है ना, सही लगता है कड़ू क्रिकेटर है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है, उसको शांतु छक्के मार रहा है, उसको चौके जा रहे हैं, लेकिन उसने अपनी लाइन और लेंथ नहीं चेंज की। वो विकेट पे बॉल करता रहा, उसको विकेट से मिली, 3 विकेट ले गया अश्विन, जो कि पिछली इनिंग्स के अंदर विकेट नहीं लेके जा रहा था। ये देखिए रोहित शर्मा की भी दाद देनी पड़ेगी, उसको पता था कि जब तक अश्विन लेफ्टी खड़े मैं अश्विन को बॉल करवाता हूं, उसने करवाई रखी और अश्विन ने आउट भी किए। बुमराह ने तो आउट किया, लेकिन अश्विन ने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली है, ये बहुत जिसको कहते हैं ना क्रूशियल, जिसको कहते हैं ना विकेट्स अश्विन ने निकाले, क्योंकि बांग्लादेश अगर आज 2 विकेट के साथ जाता तो बांग्लादेश वालों को शायद एक उम्मीद होती, वो सारी की सारी दफन होकर रह गई। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची, क्योंकि उनके 4 आउट हो चुके हैं। मुश्किल से मर के भी 300 कर लेंगे, मर के भी 300 कर लेंगे, लेकिन 515 का टारगेट ये चेज नहीं कर पाते। इंडिया ये वाला मैच मेरी नजर के अंदर जीत गया हुआ है। इंडिया के जो बल्लेबाज उसके अंदर ऋषभ पंत ने शानदार किस्म का 100 मारा, तारीफ के काबिल है, आउटस्टैंडिंग 100 मारा। 4 सेना के अंदर इसके 100 है, 2 जिसको कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, 1 साउथ अफ्रीका के अंदर, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई ऐसा प्लेयर है? अश्विन ने कौन सी चिप वाली बाल ले लिया यार, अचानक ही है। नहीं क्या बड़ा अच्छा ब्रेक हुआ है। ये अश्विन का क्या चक्कर है, मुझे आप वो बताएं जरा। अश्विन का भाईजान होम ग्राउंड, और अश्विन को 1-1 इंच का जो है ना वो अंदाजा यहाँ पे है कि कहाँ पे बॉल करना है। और जो मोमिनुल हक को बोल्ड किया अश्विन ने, माय गॉड, मैजिकल पंजा लगा दिया तो मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच तो वो पहले ही है, पंजा नाम ही पहले ही है। 113 उसका स्कोर है। ये जो आप 376 ना होता तो आप किधर इस पोजीशन में होते भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अश्विन तो मैन ऑफ द मैच ऑलरेडी है, मतलब इसमें तो कोई बहस है ही नहीं है। लेकिन इंडिया नीड्स ओनली 1 सेशन, 1 सेशन विल बी मोर देन इनफ इन द मॉर्निंग। बहरहाल हिंदुस्तान ने अपने पंजे बिल्कुल पूरी तरह इनके गर्दनों में गाड़ दिए हैं। अश्विन ऑलरेडी 3 विकेटें ले चुका है, 113 रन जिसने मैच टर्न किया है, 144 पर 6 थे। देखिए इंडिया को 2 घंटे चाहिए बस, चले सिंपल वर्ड्स कहते हैं 2 घंटे, और जितने ओवर कास्ट कंडीशन होंगे ना वो बैटिंग को नहीं बॉलिंग को